के एक कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थी और उसकी शाखाएं आसमान से बातें करती थी। उसी पेड़ के नीचे रहता था रघु, एक गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती इंसान। रघु का कोई अपना नहीं था। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। उसका छोटा सा सामान, एक फटा हुआ कंबल, कुछ बर्तन और मिट्टी की हांडी, सब उसी पेड़ के नीचे रखा रहता। गांव वाले उसे पेड़ वाला रघु कहते थे। रघु रोज गांव के खेतों में मजदूरी करता और शाम को वहीं पेड़ के नीचे बैठकर अपने हाथ से पकी हुई रोटी खाता। उसकी दुनिया बस उतनी ही थी, एक पेड़ और 2 वक्त की रोटी। एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए, हवा तेज चलने लगी और गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, बारिश आएगी, बारिश आएगी। लेकिन रघु की आंखों में चिंता थी। पेड़ के नीचे रहने का मतलब था बारिश में भीगना, ठंड में कांपना। शाम खुद एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। रात को मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाएं चली, बिजली चमकी और पानी हरोड़ बहने लगा। गांव के लोग अपने अपने पक्के घरों में सोए थे, लेकिन रघु का घर तो वो पेड़ था, न दीवारें न छत। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! रघु कांपते हुए बोला, इस बार तो मेरा कंबल भी काम नहीं आएगा। लेकिन तभी कुछ अनोखा हुआ। पीपल के पेड़ ने जैसे अपने पत्तों को और फैला दिया। बारिश की बूंदें रघु तक आते आते रुक जाती, जैसे कोई अदृश्य छत उसे ढक रही हो। रघु ने आसमान की तरफ देखा और बोला, तू ही मेरा मालिक है पेड़ बाबा, तू ही मेरा घर है। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो गांव के कुछ लोग पेड़ के नीचे रघु को देखने आए। अरे रघु, तू भीगा नहीं? एक बूढ़े काका ने पूछा। रघु मुस्कुराया, पेड़ बाबा ने बचा लिया। सभी हैरान हुए। सच में पेड़ के नीचे की मिट्टी सूखी थी, जबकि बाकी गांव की गलियां पानी से भरी थीं। उस दिन से गांव वालों की नजरों में रघु बस गरीब नहीं रहा, वह अब पेड़ का बेटा कहलाया। आओ बहनों बच्चों, पेड़ बाबा सबको जगह देगा। रघु बोला। उस रात 10 लोग उस पेड़ के नीचे सोए और सबने महसूस किया उस पेड़ में सचमुच कोई जादू है। तूफान के बाद गांव में एक अफसर आया, सरकारी राहत की मदद लेकर। वह रघु की हालत देखकर चौंक गया। तुम पेड़ के नीचे रहते हो? अफसर ने पूछा। हाँ साहब, यही मेरा घर है। पेड़ बाबा सब देते हैं, छाया, हवा और बारिश में सुरक्षा भी। अफसर ने कागज निकाला। सरकार की योजना है, जिनके पास घर नहीं उन्हें घर देंगे। तुम चाहो तो सरकारी घर मिल सकता है। रघु कुछ देर चुप रहा। उसने पेड़ की तरफ देखा, जो बरसों से उसके साथ था। मुझे घर नहीं चाहिए साहब, रघु बोला। आप मेरे पेड़ बाबा को बचा लीजिए। बस उसके चारों तरफ एक मिट्टी की दीवार बना दो ताकि कोई नुकसान कर पाए। अफसर मुस्कुराया। तुम जैसे लोग ही असली अमीर होते हो रघु, जिनका रिश्ता जमीन, पेड़ और प्रकृति से होता है। अगले दिन से गांव वाले रघु की मदद करने लगे। किसी ने ईंटें दी, किसी ने मिट्टी, किसी ने मजदूरी। मिलकर सबने पेड़ के चारों तरफ एक गोल दीवार बना दी, जिससे पानी अंदर न जा सके। अब रघु का पेड़ घर और भी सुंदर लगने लगा। दीवार के अंदर रघु ने फूलों की क्यारी लगा ली, बच्चों के लिए झूला बांध दिया। हर शाम गांव के बच्चे उस पेड़ घर में खेलने आते और रघु उन्हें कहानियां सुनाता। एक गरीब का पेड़ घर अब सबका घर बन चुका था। समय बीतता गया। हर साल जब बारिश आती, लोग रघु के पास आते, कुछ छाम लेने, कुछ दिल बहलाने और कुछ सीखने कि सच्चा घर वो होता है जहां प्यार और अपनापन हो। और रघु, वह आज भी उसी पेड़ के नीचे बैठा मिलता है, मिट्टी की चाय पीते हुए बच्चों को मुस्कुरा कर कहता, पेड़ घर छोटा हो सकता है, पर इसका दिल बहुत बड़ा है।